बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे अपना एग्ज़ाम देना है। तो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है और एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल टर्म एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम कैंपस के अंदर ही होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये कैंपस में एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो वो आपके अपने लैपटॉप पे आईपी एड्रेस के थ्रू आपको वो प्रोवाइड करेंगे सॉफ्टवेयर और आप वहाँ पे दे सकेंगे। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पाकिस्तान के अंदर होता है मैं उसके बारे में आपको आप डिटेल रिव्यू दूंगा, डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है पाकिस्तान के अंदर कैसे होता है। तो आप बड़े देखिएगा, गौर से देखिएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब आप कैंपस में इन होते हैं तो आपके पास एक तो कार्ड होना बड़ा ज़रूरी है, आईडी कार्ड, जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है, और दूसरा आपके पास रोल नंबर स्लिप होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका आईडी पासवर्ड होता है वही आपके जो पासवर्ड है एग्ज़ाम पोर्टल पे लगाया जाता है, उससे ही आप अपना पेपर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि जब एग्ज़ाम शुरू हो तो आप 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे एग्ज़ाम अपना शुरू करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर लॉगिन हेयर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने अपना वो आईडी लिखना है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि आपने एलएमएस का पासवर्ड और आईडी वो नहीं लगाना, जबकि जो डेट शीट है उस पर आईडी पासवर्ड दिया गया आपने वो लगाना है। तो मैं ये डेमो है तो अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन करूँगा, बिल्कुल ये तरीक़ाकार है। लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको स्टार्ट टाइम बताया जाएगा कि आपका स्टार्ट टाइम के अंदर कितना टाइम है आपके पास जिसमें आपने ये सारा पेपर हल करना है। तो यहाँ पे आपके पास 60 मिनट्स हैं जो आपने हल करना है। 60 मिनट्स के अंदर टाइम है आपका अपना। और उसके अलावा अगर मिड हो तो 60 मिनट्स होते हैं, अगर फाइनल हो तो आपके पास 120 मिनट होते हैं। और अगर कोविड चल रहा है तो उसमें अब अगर सिर्फ फाइनल हो तो उनका फिर टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब सिर्फ जो है यहाँ पे 60 मिनट्स का, अगर मिड हो तो 60 मिनट्स होता है और अगर फाइनल हो तो 120 मिनट होते हैं। तो ये आप देखें, जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। उस बार वार्निंग्स दी गई हैं, ये आपने काम नहीं करना। और आगे जो है इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। डोंट कॉपी इमेज डायरेक्टली फ्राम पेंट इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कॉपी इमेज टू एमएस वर्ड। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, उस पर अमल करना है। और यहाँ पे पेपर शुरू करने से पहले कंफर्म करना है। तो आई हेयर बाई कंफर्म दैट आई रीड अबाउट, मैंने पढ़ लिया है और मैं पेपर शुरू करने लगा हूँ। तो ये आपने यस करना है, उसके बाद स्टार्ट पेपर कर देना है। जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे, ये देखिए पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपकी पिक्चर आएगी, चाहे तो आप पिक्चर हाइड कर लें, चाहे तो वो पिक्चर को शो कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके ऊपर देखें ये इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट का बजट का टाइम दिया गया कि 1 मिनट के दौरान आप क्वेश्चन हल करना है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने ये जो क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर ही करना है, इसका टाइम बजट इतना है। तो आप बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ता हूँ और इसका जवाब, ये 4 इसके आंसर्स हैं, 1 2 3 4। तो इसमें एक आपने ये 50% तकरीबन MCQs बन जाते हैं। टोटल 26 आपके ये क्वेश्चन है मिड टर्म के। तो इसका ये सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि इसका जवाब आप कोई भी ले लेता हूँ, इसका जवाब ये है। तो इसको मैं, ये फॉलोइंग इज़ नॉट एडवांटेज, कंप्यूटर का एडवांटेज नहीं है जो, तो वो मैं अब इसको यहाँ पे ये सपोज़ या ये कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपने अपनी मर्ज़ी से जो अपना आपके ज़हन के मुताबिक जो आपने पढ़ा होगा। तो इसको सेव करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5, ये सेव वाला बटन है। जब क्वेश्चन आप कर लें, सेव कर लें। ये नेक्स्ट वाला है, ये आपका जो बटन है ये एंड पे जाने के लिए है और ये पेपर के स्टार्ट पे जाने के लिए है। ये आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी, मैं साथ साथ करता हूँ, डिटेल में आपको बताऊँगा। तो ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड आएगा, ये आपका क्वेश्चन है और ये आंसर यहाँ आपने देना है। इसको सेव किया, सेव करना ज़रूरी है। उसके बाद आप नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पे चले गए, डिवाइस यूज डाटास। तो ये कोई भी आपका जो जवाब है उसको आपने सेलेक्ट करना है, फिर इसको करना है सेव। इसी तरह से आपने तीसरा क्वेश्चन पे जाना है, उसको भी इसी तरह से पढ़ के तो सेव करा लेना है। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि आपको, ये तो हमने कुछ जो सवालात हैं उनके जवाबात किए, जो कि यहाँ के आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने कुछ जवाब लिखे जो MCQs बेस्ड थे, ऑब्जेक्टिव थे। अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, मेन सब्जेक्टिव है समझाने का मकसद। तो यहाँ पे आप एंड पहले बटन लास्ट क्वेश्चन वाले को क्लिक करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको कैसे करना है ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। तो क्लिक हेयर करके तो यहाँ पे आप इसका आंसर खुद टाइप कर सकते हैं। अगर आपको आंसर
लिखने में कोई यहाँ इशू आ रहा है, आप आदी नहीं है, तो आप यहाँ पे वर्ड का ऑप्शन होता है, इसमें से आपने वर्ड को ओपन कर लेना है। तो वर्ड के अंदर भी आप अपना आंसर टाइप करके, तो जो भी लिखना है उसको कॉपी करके कंट्रोल सी कॉपी के लिए यहाँ से सेलेक्ट, कंट्रोल ए सेलेक्ट और कंट्रोल सी कॉपी करना है। तो ये आपने जाके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो ये आपका आंसर सेव हो गया। सपोज़ आप वर्ड में नहीं बना रहे, आपको कोई पेंट के अंदर काम करना पड़ गया है, तो उसके लिए आपको पेंट ओपन करना पड़ेगा। पेंट ओपन करके आपने जो कुछ अपनी वो शक्ल या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, वो आपने फिल करनी है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद आपने अपना दोबारा अपने उस पे आ जाना है, तो दोबारा क्लिक केयर करना है। याद रखें, जब भी आप दोबारा अपना उसको एडिट करना चाहें अपने क्वेश्चन को, आंसर को, तो यहाँ पे क्लिक करें और इसको कंट्रोल वी कर दें, तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। तो ये आपने अपना जवाब दिया है। उसके बाद आप थोड़ा सा बैक आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे हाउ टू साइज द फोल्डर, तो कैसे फोल्डर साइज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे आप अपना जवाब लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना कोई जवाब लिख रहा हूँ, उसके नीचे भी आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। आपका जवाब बड़ा ही कम अल्फाज में होना चाहिए और सही टू द पॉइंट होना चाहिए। ये वीडियो में ये होता है कि क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है आपको। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक्सेल के अंदर भी अगर कोई शीट बनानी है, तो एक्सेल में भी आप काम कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह से आप अपना जो है डाटा कॉपी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल सी करने के बाद आपने अपना वही एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर ओपन करना है और यहाँ पे उसको फिर से कंट्रोल वी करना है। तो ये यहाँ डाटा सारा टेबल आ जाएगा, उसको सेव कर लेना है। एक बात का ख्याल रखना है कि ये पोर्टल अगर आप मिनिमाइज़ करते हैं एग्ज़ाम, तो ये 15 मिनट से ज़्यादा मिनिमाइज़ नहीं हो चाहिए, यानी कि 15 मिनट के अंदर इसका आप क्लिकिंग करते रहना चाहिए। अगर 15 मिनट ज़्यादा होगा तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये आपने बात का ख्याल रखना है कि इसको क्लिक करते रहना है अपने सॉफ्टवेयर को। इसके अलावा सपोज़ अगर मैं इसमें कोई मैथ का काम करना चाहूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैथ का भी काम हो सकता है। तो मैथ के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है मैथ टाइप, तो इसमें आपने कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर टाइप करना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, उस तरह कंट्रोल सी, और आपने कंट्रोल सी करने के बाद आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन मैथ का भी यहाँ आ जाएगा। इसको फिर आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको आप इटैलिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये भी आप अपने जो आपने लिखा हुआ है इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट 12 भी होता है। इसके बाद आप इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं साइज़ में। तो इसको सेव कर लें। जी मैं 3, अब देखें आपको 20 1 2 3 4 ये क्वेश्चन हुए हैं और फिर ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये रहते हैं सारे, ये जो वाइट हैं ये सारे रहते हैं। सपोज़ आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, टाइम कम है, मैं आपको टिप बता देता हूँ। यहाँ आपने डायरेक्ट क्लिक कर लेना है, यहाँ पे 12 जो भी ये 12 पे आ जाएगा। तो ये बड़ा एक टिप है, आपने इंटर कर देना है वही क्वेश्चन। तो टाइम ख़त्म हो रहा है सपोज। तो अब देखें इस रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, ये आपका जो रिक्वायर्ड टाइम चल रहा है, अब मैंने शुरू किया है पेपर, तो अब मेरा 53 मिनट्स बकाया हैं। तो 53 मिनट्स के अंदर मैं बार बार अपना पेपर को एडिट कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। सपोज़ अब मुझे लगता है जी ये जो मैंने एक पे जवाब दिया था ना वो गलत है, मुझे याद आ रहा है गलत है, तो मैं उस पे एक पे जाके तो उसको ये वाला आंसर करके तो दोबारा सेव करता हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से एक और आंसर मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये इंतहाई आसान है। अब देखिए अब नेक्स्ट मैं करूँगा, 4 पे है, तो अब मैं करूँगा इसको नेक्स्ट। तो ये जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको आप सेव कर पाएंगे। इसी तरह मैं और नेक्स्ट करूँगा तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, मुमकिन जो जवाब है आपका उसको सेव करेंगे। तो ये देखेंगे आप कि ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना वो साथ साथ ग्रीन होते जा रहे हैं। वो डब्बे जो मैं सेव करता जा रहा हूँ, हल करता जा रहा हूँ, वो डब्बे जो हैं वो ग्रीन होते जा रहे हैं। तो आपने इसी तरह से पढ़ के अपना अच्छे से इसका आंसर देना है। तो इसको सेव करना है और नेक्स्ट करना है, तो आपका ये नेक्स्ट आंसर जो है वो सेव होता जाएगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। तो ये आपको उम्मीद है मेरी चीज़ समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन जिसे मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप फिर हम एंड पे चले जाते हैं। एंड पे हमारे पास 23 क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हम 23 अगर लिखते हैं यहाँ पे इंटर करते हैं तो ये 23 पे आ जाएगा। अब 23 में जाके जी मैं आपने अच्छा एक और चीज़ मैं आपको टिप दे दूँगा, आपने जो भी चीज़ यहाँ बनानी है कोशिश करें उसको कॉपी करके तो उसको ले जाएं वर्ड में पेस्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपको वो भी एक आसानी रहेगी। ये भी एक टिप है। इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके आपने इसमें ले जाएं अपने जो आपका बोर्ड है, इसका आंसर बोर्ड है ये, तो
जो आपका एग्ज़ाम वाला पोर्टल है, तो यहाँ पे आप इसको, और उसके बाद आप इसके ऊपर भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ, इसको सेव कर लें। तो ये आप सेव कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ सेव ना हो रही हो तो उसका भी बड़ा ज़्यादा साल होता है। यहाँ पे आप उसको यहाँ से प्रिंट स्क्रीन ले लें, तो वो भी आप पेंट में जाएं और वहाँ से उसको पेस्ट करें और उसके बाद वहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, वर्ड के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिख के तो वो भी आप वहाँ पे जमा करवा सकते हैं, उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें आप देख लें। यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं, अब हम 22 क्वेश्चन करने लगे हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, तो आसानी से। तो ये देखें, बड़ी आसानी से देखें आप, वीजू का इतना आसान सिस्टम है, बड़ा यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है। आपको यहाँ पे कहीं भी ये मुश्किल फेस नहीं आएगी कि कोई चीज़ मुश्किल है, बड़ा आसान है। अगर आपको जो क्वेश्चन है वो समझ आता है, आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, तो यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि इंस्ट्रक्टर ने आपको इतना टाइम दिया होता है कि अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप उस इतना कम जो एक लाइन का जवाब है वो आपने वो जस्ट लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। उस जवाब को आपने लिखना है, तो टू द पॉइंट लिख के जस्ट आपने इसको सेव कर देना है। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। तो यहाँ पे आप देखें, वीडियो के अंदर आप जब इसका पेपर कॉल कर रहे होते हैं तो बहुत ही ईजी है। तो कोई भी न्यू यूज़र इसको आसानी से यूज़ कर सकता है, बड़ा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। अब मैंने आपको एक्सेल का भी बता दिया, वर्ड का भी कुछ बता दिया ऐसा, और ये इसके बाद मैंने मैथ का भी कुछ हिसाब आपको बता दिया कि मैथ के क्वेश्चन भी आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको भी करने के बाद सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ काम कर रहे हो तो 15 मिनट से ज़्यादा आपका ये पोर्टल जो है वो 15 मिनट तक वेट ना करना पड़े। 15 मिनट तक अगर इसको क्लिक नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेपर कैंसिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम जो भी डाटा हमने वहाँ से करना है लाना है वो हम यहाँ पे Ctrl+C करेंगे और इसमें Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे अपना सवाल, तो इसको सेव करा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सेव हो जाएगा। ये आप देखें कि मैंने 7, 8, 12 ये क्वेश्चन हल्का लिए हुए हैं सबज वाले, और जो मेरे रहते हैं वो मेरे जो हैं ये वाले 8, 9, 10 ये वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं मज़ीद क्वेश्चन अपने फिल करता हूँ। ये देखें, ये अगर मुझे ये वर्ड इज़ फॉलोइंग, ये मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, शॉर्टकट की क्या है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लिक करके तो सेव करके नेक्स्ट कर दूँगा। इसके बाद ये वही क्वेश्चंस हैं आपके। तो अब मैं यहाँ पे 8 क्वेश्चन मेरा रहता है, 8 पे जाता हूँ मैं। तो ये 8 पे डेस्कटॉप का सीन वैन, तो सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। और ये देखें, ये फुल बैक फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए, ये एक क्वेश्चन पीछे जाने के लिए, ये फॉरवर्ड है एक क्वेश्चन आगे जाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फुल आपका आगे जाने के लिए। ये बटन चेक कर लें। तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट मेरा ये जवाब है सपोज, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद अगर मैं जवाब लिखता हूँ तो ये इस जवाब को क्लिक करके तो नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये देखिए आप मेरे कितनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन के आंसर हो रहे हैं। मैं सेव कर रहा हूँ और आपके सामने इनको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब 12 मेरे ये हो गया और बाकी ये 26 तक ये हो गया क्वेश्चन। तो जैसे जैसे मैं इनको नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, ये मेरे नीचे कॉलम जो है वो फिल भी होते जा रहे हैं, ये सेल्स, और ये मेरे मुझे पता चलता जा रहा है कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जो कितना आसान तरीके है, आप देख सकते हैं कि वीजू के अंदर एग्ज़ाम देना बहुत ही आसान है, बहुत ही दिलचस्प है। तो आप ये देखें कि मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि ये आपने इस तरह से क्वेश्चन अपने सारे कर लेने हैं। ये देखें, आप जब आप समझते हैं कि आपके क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं तो आप उनको इतना टाइम रखा करें कि रिव्यू करते हैं। ये देखें, अभी भी मेरे पास 48 मिनट्स बकाया हैं, 48 मिनट्स भी हैं। तो इस 48 मिनट्स के अंदर मैं जो है ना अपना दोबारा रिव्यू कर सकता हूँ, अपना मैं दोबारा देख सकता हूँ। तो ये देखें, अब मैंने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। अब इनको मैं दोबारा से चाहूँ तो इनको मैं एडिट कर सकूँ। एडिट करने का ये तरीका दोबारा ये है कि आप क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से वो ख़त्म करके तो न्यू, अगर ख़त्म करना है तो सेलेक्ट करके डेल और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट करने का तरीका। उसके बाद आपकी यहाँ फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे बटन यहाँ भी दिए गए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सहूलत दी गई है कि आप ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। इसके बाद सेव करें, सेव के बाद फिर नेक्स्ट करें, हम कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसको भी हम याद रखें, जब क्वेश्चन आपने एडिट करना होगा तो ऊपर लाजमी क्लिक करिएगा, उसके बाद ही एडिट हो पाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये आप देखें कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपने कोई टेबल बनाना है तो टेबल आप बनाने के लिए आसान तरीका तो ये है कि वर्ड में जाएँ, इंसर्ट में जाएँ और टेबल बना लें। तो इस टेबल के अंदर भी मैं कुछ लिख देता हूँ डाटा। तो ये अब टेबल यहाँ पे क्लिक करें, इसको कॉपी करें, कॉपी करके इस टेबल जो आपने बना लिया है तो उसके बाद आप इसको
अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये टेबल आ गया, इसको सेव कर दें। तो ये आपके उस क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए जब सिस्टम बिजी हो तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, चंद सेकंड, क्योंकि सारे सिस्टम चल रहे होते हैं। तो ये आपको टेबल भी बनाना समझ आ गया, और ये कैसे लाना है इसको बता दिया मैंने। और ये न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको एक दफ़ा आप देख लें। हाँ, अगर आपने ये चेक करना है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं पेपर के दौरान, तो कंडक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स से लिखा हुआ है, और यहाँ जनरल हदायत दी गई हैं कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोज इंग्लिश का पेपर हो तो उसमें आप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह कुछ ऐसे हैं जैसे C++ है, तो डेव का सॉफ्टवेयर आप नहीं यूज़ कर सकते, उसमें वो अलाउ नहीं होता। तो इसलिए आप दोबारा बैक भी कर सकते हैं, दोबारा अपने पेपर में चले जाएँ। तो ये उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पिक्चर होती है, और जिस कोड का आप पेपर दे रहे हैं वो यहाँ पे दर्ज होगा। तो आपने ये भी चेक कर लेना है, तो आपकी डेट शीट के मुताबिक ये पेपर हो रहा है कि नहीं। तो वो ये उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और ये कभी कभी सिस्टम थोड़ा बिजी हो जाता है, तो यहाँ पे आप सेव, और आप इसको फिनिश कैसे करना है पेपर, जब आप हल कर चुके हैं आधे मिनट के बाद होता है कि आप फिनिश कर सकते हैं आधे टाइम के बाद। तो ये फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू फिनिश योर एग्ज़ाम। तो आपने बाकायदा इसको फिनिश करना है यहाँ से। और एक और बात बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि जब बिजली चली जाए, तो वैसे UPS में अगर बिजली ट्रिप कर जाए, आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो आपको उसी टाइम के ऊपर आपका पेपर स्टार्ट होगा जब दोबारा आप स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, जब फाइनल आपने करना है तो यहाँ आई हैव रीड इट केयरफुली एंड सिर्फ बंद करना चाहते हैं, अपना पेपर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिनिश। तो अगर रिज्यूम दोबारा आप गलती से आ गए हैं तो रिज्यूम कर सकते हैं, दोबारा अपना पेपर पढ़ सकते हैं। आपके पास चूँकि 45 मिनट्स मौजूद हैं, तो आप दोबारा रिज्यूम करके अपने पेपर में आ सकते हैं। अभी तक चांस होता है कि आप रिज्यूम करके अपना पेपर चला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब दोबारा मैं फ़िनिश करने जा रहा हूँ। सपोज़ अब मैंने पूरा पेपर हल कर लिया है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने चेक कर लिया है अपने क्वेश्चंस कि सब ठीक हैं। तो इसके लिए मैंने इसको आई हैव रीड केयरफुली फिनिश। तो इसको मैं जब फिनिश करूँगा तो ये फिर आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर कि वाकई आप इसको फिनिश करना चाहते हैं। तो दैन मैं इसको ओके कर दूँ अगर। तो ये देखें, अब उसके बाद जो फीडबैक वो मांगती है यूनिवर्सिटी कि आपने एग्ज़ाम जो दिया है वो कैसा रहा है, तो उसका आप फीडबैक दें। यहाँ आप अपनी तरफ से कुछ लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना सजेशन तो वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको आप सबमिट करा दें, और उसके बाद फुल एंड फाइनल आपका पेपर थैंक यू का देखें, आप थैंक यू लिखवा रहे हैं, इसका मतलब है आपका पेपर पूरा हो चुका है। तो अब आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश किया कि सारे पहलू आपको बताऊं कि आपने किस तरह से जाना है, किस तरह से पेपर देना है आपने अपने कैंपसेस में। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें वीडियो को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।